मित्रों नमस्कार। मैं आज आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 4 दिसंबर को जब रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज जो पंडित राम सुमेर शुक्ल जी के नाम से है, उनके स्मृति समारोह में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। और उस दिन हम लोगों ने उनसे उस स्मृति समारोह की सभा में ही मंच से ये अनुरोध किया था कि रुद्रपुर का जो मेडिकल कॉलेज जो पंडित शुक्ल नाम से बन रहे हैं, जो सरकारी राजकीय मेडिकल कॉलेज है, उसके लिए पूर्व में जो राशि स्वीकृत हुई थी भारत सरकार की ओर से, क्योंकि बीच में कोरोना काल आया और कुछ टेक्निकल दिक्कतें आई जिसकी वजह से उसका कार्य लंबित हुआ था। तो अब उसमें जो लागत थी प्रोजेक्ट की वो बढ़ गई थी, इसलिए जो रिवाइज्ड जो प्रोजेक्ट बना था कि इसमें अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है, उसकी मांग की गई थी विभाग की ओर से। मैंने स्वयं अपने संबोधन में माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि उस मेडिकल कॉलेज को इस साल पूरा करना है, उसके लिए जो शेष राशि की आवश्यकता है अभी आप जारी कर दें। ज्ञात होगा कि पूर्व में 350 करोड़ रुपए जारी हुए थे, लेकिन अब उसको मिला के 651 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बन चुका था। आज मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन जो उस सभा में घोषणा की थी कि मैं इसको जल्दी पूरा कराऊंगा और यहाँ पर अगले सत्र से मेडिकल की शिक्षा की पढ़ाई शुरू होगी, उन दोनों वादों को उन्होंने पूरा किया। 100 सीट मेडिकल MBBS के स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने जारी की, जहाँ से हमारे चिकित्सक पढ़कर निकलेंगे, उसकी शुरुआत हो जाएगी। और 651 करोड़ रुपया जो पूरी लागत है उसकी, उसको भी आज जारी कर दिया। अखबारों में खबर भी आज आई है, आपने देखा होगा। साथ ही साथ जो नगला से किच्छा रोड है, उसमें नगला के 4.8 किलोमीटर के बाद से किच्छा तक करीब करीब 80 करोड़ 63 लाख रुपए की राशि जारी की है। मैं इन दोनों कार्यों के लिए मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेडिकल कॉलेज के पूरा होते ही जब यहाँ मेडिकल की शिक्षा प्रारंभ होगी तो एक और जहाँ लोगों को चिकित्सकीय सुविधाएं बढ़ेंगी, वहीं जो होनहार छात्र हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए सीटें और बढ़ रही हैं, उनको अवसर मिलेंगे। NH जो स्टेट हाईवे 44 है, राज्य का राजमार्ग जो है, जो 44 है, जो हमारे विधानसभा में किच्छा नगला से गुजरता है। जब पूर्व में जब मैं विधायक था उस समय हम लोगों ने भारत सरकार से आग्रह किया था कि 2 NH को जोड़ने वाले हाईवे का चौड़ीकरण किया जाए। उस समय प्रस्ताव भिजवाया था, नीरज खरवाल जी DM थे, और उस समय से लगातार प्रयास होता रहा। मैं अब धन्यवाद करना चाहता हूँ पुष्कर धामी जी का, उन्होंने उनके प्रयासों से उनके माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें 80 करोड़ की राशि जारी कर दी है। शुरू में चूँकि नगला में अभी विवाद था ज़मीन का, इसलिए 4 किलोमीटर बाद से शुरू किया था, 4.8 किलोमीटर के बाद से। लेकिन भविष्य में चूँकि अब नगला की ज़मीन का विवाद हल हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई थी और उसने कमिश्नर कुमाऊँ के माध्यम से उसमें सड़क के दोनों ओर 50-50 फुट की दूरी लेकर PWD की ज़मीन को पूरा करने का काम हुआ, तो निश्चित रूप से वो समस्या अब हल हो गई है। इसलिए अगले चरण में नगला तक भी सड़क का चौड़ीकरण हो जाएगा। इससे जो इस ओर जाने वाले वाहन हैं, जो अक्सर जाम की स्थिति बनती थी या लोगों को दिक्कतें होती थी, अब ये सड़क जब 4 लेन बन जाएगी तो बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार केंद्र की और प्रदेश की लगातार उत्तराखंड के विकास में लगी हुई है। हमारी सारी बड़े हाईवेज NH जितने आप देखते हैं बढ़िया बन के चुके हैं। स्टेट हाईवे की भी का चौड़ीकरण भी ये राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धि है। इन दोनों उपलब्धियों के लिए मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो उन्होंने वादा किया उसको पूरा किया। इससे पूर्व में भी जो उन्होंने वादे किए थे सभी इस क्षेत्र के लिए पूरे कर रहे हैं। मैं किच्छा की जनता की ओर से, और चूँकि मेडिकल कॉलेज पूज्य पिताजी के नाम पर है, सरकार का मेडिकल कॉलेज है लेकिन पिताजी के नाम पर है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम सुमेर शुक्ल जी के नाम पर जो तराई के संस्थापक थे, तो निश्चित रूप से हमें और हमारे क्षेत्रवासियों को, रुद्रपुर के लोगों को बहुत अपार प्रसन्नता हुई है। इसलिए मैं सबकी ओर से मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ जनता को कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में केंद्र और प्रदेश सरकार की मदद से
उत्तराखंड भावर तराई का समुचित विकास होगा, राज्य प्रदेश के अग्रणी राज्यों में से एक बनेगा। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी रात दिन लगे हुए हैं, रात दिनों प्रयास कर रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि एक बार हम नारा लगाते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और दूसरी बार हम नारा लगाते हैं कि धामी है तो हामी है। देखिए धामी जी ने फिर साल भरी अपना काम पूरा किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।